ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर न्यू आती है तो शायद ऐसे लुक्स के साथ अगर आई तो और ही मज़ा आ जाएगा। एंड ये सिर्फ व्यूज़ के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम नहीं ले रहा, बट यहाँ पे अगर हम देखा जाए नॉर्थ अमेरिका में कोई इक्विवेलेंट गाड़ी आप कह सकते हो टोयोटा फॉर्च्यूनर से, तो वो ये गाड़ी आती है। एंड जैसे फॉर्च्यूनर भी सिर्फ 2 जनरेशन आया अभी तक इंडियन मार्केट में, 2004 में आई थी, दैन 2015 में, ऑलमोस्ट 10 ईयर से सेम गाड़ी आई है। वैसे ही ये गाड़ी भी वॉज ड्यू एन अपडेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि 2009 में जो इसका प्रीवियस जनरेशन आया था, एंड राइट नाउ वही गाड़ी का भी 6th जनरेशन देख रहे हो। ऐसे नहीं कि 6th जनरेशन तक पहुंच गई है, बट 1980 से जो ये गाड़ी आते रही है, एंड 1980 से अभी तक जस्ट ये गाड़ी का 6th जनरेशन आ रहा है, क्योंकि पीपल जस्ट लव बाइंग दैम। इतनी रिलायबल ड्यूरेबल जो है वो गाड़ी रहते आ रही है। हाउएवर प्रीवियस जनरेशन कुछ ज़्यादा ही पुरानी है, स्पेशली उसका इंटीरियर वगैरह दिख के आ रहा था, एंड लोग काफ़ी टाइम से उसका न्यू वर्जन आने का वेट कर रहे थे। एंड जैसे पिछले साल जो है न्यू टोयोटा की टकोमा जो इसका पिकअप ट्रक वर्जन है वो अनवील की थी, उसी पे बेस्ड जो इसका न्यू वर्जन इज़ फाइनली हियर। मैं हुदीप एंड ये आप देख रहे हो ऑल न्यू 6th जनरेशन एज आई सेड 2025 टोयोटा की 4Runner लिमिटेड। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट ट्रक है ये राइट नाउ मार्केट में। डिज़ायरेबिलिटी के मामले में, डिपेंडेबिलिटी के मामले में जो है ओवर द ईयर जो अपील रही है गाड़ी को लेके, इट्स समथिंग एल्स। एंड इवन नाउ ओवर द वीडियो आप देखोगे इतनी सारी कूल चीज़ें हैं ये गाड़ी में, भले वो इसके एक्सटीरियर में हुआ इंटीरियर में हो। पोर्टेबल बिल्ट इन स्पीकर तक आता है गाड़ी में, इसमें जो JBL का साउंड सिस्टम आता है। देन गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो JAF TNGAF प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर न्यू लेक्सस की GX, आप जो न्यू लैंड क्रूजर देख रहे हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, बाहर उसको लैंड क्रूजर जो वो प्राडो बुला जाता है, वही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है। इवन इसका व्हील बेस भी 111.2 इंचेस जो आता है, जो कि आइडेंटिकल है बड़ी लैंड क्रूजर आती है उससे, या लेक्सस की LX आती है उससे, जिसमें 1995 से ही वो व्हील बेस मेंटेन किया जाता है। एंड इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में जो फॉर्च्यूनर का रेफरेंस दिया था, क्योंकि लोग यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं, RAV4, हाईलैंडर, ग्रैंड हाईलैंडर, किसको भी जो है वो टोयोटा की फॉर्च्यूनर का रेफरेंस दे देते हैं। क्योंकि ये देखो जैसे इसका मैंने कहा था पिकअप ट्रक वर्जन जो है वो न्यू टोयोटा की टकोमा है, जिसके कॉम्पिटिशन व्हीकल है जीप की ग्लैडिएटर, शेवरले की सिल्वराडो, GMC की कैनियन एंड फोर्ड की रेंजर। ऑफकोर्स जिसका SUV वर्जन बाहर मार्केट में है फोर्ड की एवरेस्ट, या इंडिया में बोला जाता है उसको फोर्ड की एंडेवर। एंड अगर इसका इंडिया का लॉन्च का बात करें, माइट एज वेल यही न्यू प्लेटफॉर्म जो आता है वो टोयोटा यूज करे, TNGAF जो प्लेटफॉर्म आता है वो। चलो इंडिया में फॉर्च्यूनर को कैसे एज अ लग्जरी व्हीकल दिखाया जाता है, सो माइट भी ऐसे लुक्स के साथ ना यहाँ कैसे सारे रगेड मोर कूल ऑफ रोड, क्योंकि जैसे फोर्ड रेंजर का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसका भी जो बाहर मार्केट में SUV वर्जन आता है वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में नहीं आता। सेम मोर रगेड फोर्ड की ब्रोंको वही सेम प्लेटफॉर्म पे आती है। सो ऑफकोर्स सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, बट एक ही डाउन साइड है गाड़ी को, पहले जैसे इसमें एकदम रिलायबल डिपेंडेबल जो V6 इंजन आता था, लोग मिलियन किलोमीटर जो है वो गाड़ी चला लेते थे, एंड उसी की वजह से आज भी जो है काफ़ी लोग ओल्ड 4Runner प्रेफर करते हैं। अभी इसमें आपको गॉन इज द V6 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पावर ट्रेन आएगा। पावर अभी भी बनाता है 278, बट वो V6 वाली बात जो इसमें नहीं है। बट इज इट स्टिल गुड इनफ, वो सारा चीज़ें जो हम ड्राइविंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो ओवरऑल अग्रेसिव बीफियर जो है इसका लुक आता है, जो फीचर्स गाड़ी में आते हैं, आई नो ये इसका जो है मोर रोड गोइंग कंफर्टेबल जो है वो ट्रिम आप देख रहे हो लिमिटेड, इसलिए थोड़े क्रोम के एक्सेंट्स एंड ये लार्जर रिम्स वगैरह क्रोम के फिनिश के साथ। बट ये कलर स्पेशली ब्लैक टोड अगर आप TRD ट्रिम वगैरह देखते हो काफ़ी ज़्यादा कूल दिख जाएगा। हेरिटेज ब्लू ये कलर का नाम है। बट ये ओवरऑल जो डिज़ाइन है टकोमा में मैंने कहा था काफ़ी ज़्यादा बिजी वगैरह जो है ओवर डिज़ाइन दिख के आते हैं, कुछ ज़्यादा ही कट्स वगैरह दिए। बट ये जैसे SUV वर्जन है इसके साथ ये डिज़ाइन जो है मुझे पर्सनली अच्छा लगा। सो ऐसे सारे शार्प कट्स जो है, नीचे थोड़ा ओपन एरिया आएगा, बट वो ये देखा आपने काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की जो है पूरा इसका फ्रंट बम्पर दिख के आता है। एंड वही टोयोटा का जो है मुझे पर्सनली कभी अच्छा नहीं लगता। इवन ये डोर भी मैं जोर से बंद करूँ गाड़ी हिलती है, ये मिरर वगैरह जो वो हिल के आता है। जैसे पैनल्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़े प्लास्टिक्स का यूज़ इसमें किया जाता है। एंड ये हेडलाइट्स का सेटअप भी थोड़ा सा आजकल के मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से छोटा LED सेटअप है, बट वही डे टाइम रनिंग लाइट्स वगैरह जो है वो काफ़ी अग्रेसिव भी दिख के आती है। एंड 2 LED प्रोजेक्टर्स आते हैं उसमें, अंदर का जो इसका हाई बीम सेटअप है। नीचे जो 4Runner यूजुअली कैसे हमने डिकैल देखा गया, बट वो 4Runner भी इल्यूमिनेटेड आएगा इसमें।
अलग से नीचे जो वो LED फॉग लैंप्स भी आते हैं। तो यस, जैसे इसका डिसेंटली इक्विप्ड ट्रिम है, आपको लेन सेंटरिंग, रडार, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सारी गाड़ी इक्विप्ड आएगी एंड 360 कैमराज एंड सराउंड पार्किंग सेंसर्स भी आएंगे। अभी एक कूल चीज़ है टोयोटा के ट्रक्स को लेके, एंड ऐसे काफ़ी सारे कूल एंड ईस्टर एग्स अक्रॉस द व्हीकल में आपको दिखाऊंगा। उसमें से फर्स्ट है ये, जो सेम मैंने सकोया में फर्स्ट टाइम दिखाया था, बैड एस टोयोटा ट्रक्स। मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे लिटरली जो है वो मॉर्स कोड में विंडशील्ड पे लिखा हुआ आता है। ये लार्जर डायमंड कट फिनिश के 20 इंच के इसमें रिम्स आएंगे ऑल सीजन टायर्स के साथ। सो ये 265/55 R20 रिम्स एंड टायर्स का डनलॉप टायर्स का सेटअप है। दैन जो ट्रिम आता है लिमिटेड, वो आपको बैजिंग आएगी यहाँ पे लोअर डाउन, जैसे स्टोन चिप्स वगैरह स्टिल अगर आप ऑफ रोडिंग ले गए, पेंट ज़्यादा डैमेज ना हो, थोड़ा सा रफ जो है लेस लैकर के साथ कोटिंग आएगी। एंड ये जो है मेटालिक पेंट नहीं है, सॉलिड कलर आएगा। दैन इलेक्ट्रॉनिक साइड स्टेप तक इसमें ऑप्शन किए गए, जो आप मैन्युअली भी वहाँ आपका ड्राइवर के साइड से जो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। देन जस्ट फ्रंट डोर पे ही कीलेस एंटर की फंक्शनलिटी आएगी। ऊपर ये रूफ रेल्स वगैरह आते हैं। अभी ये एरिया भी जो है थोड़ा कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन आपको लार्जर आएगा। एंड जैसे काफ़ी शार्प एंड छोटे जो है हेडलाइट्स है, वैसे आपको पीछे LED टेल लाइट्स भी आएंगे एंड उसी के अंदर इसके टर्न इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैम्प भी अकोमोडेट किए गए। अब इसमें टो पैकेज सिलेक्ट किया गया है, जो आप पीछे देख रहे हो, ये बल्कि सा टोयोटा लिखा हुआ आता है यहाँ पे ये पैनल पे। बट 4Runner का हमेशा से मेन हाईलाइट रहा, जो मुझे कूल पार्ट लगा है, उसका रियर स्लाइडिंग विंडो। फर्स्ट टाइम जब 4Runner आई थी तभी वो फीचर था उसमें, एंड लोगों को वो इतना अच्छा लगा फीचर। आज तक इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स टोयोटा ने वो फीचर जो ये गाड़ी में रखा है। तो वो अंदर से आप इलेक्ट्रॉनिकली भी एडजस्ट कर सकते हो एंड पीछे बूट पे आपको जो एरो के बटन दिए गए उससे भी एडजस्ट कर सकते हो। लोअर डाउन वेरिएंट्स में जो है वो की से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो गाड़ी में 111.2 इंच का व्हील बेस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, आता है। सो दैट्स अराउंड 3 इंचेस जो है वो लॉन्गर है प्रीवियस 4Runner से, एंड जो ओवरऑल लेंथ है वो भी अराउंड 4 to 5 इंचेस जो है वो लॉन्गर है। बट उसी के साथ साथ टोयोटा ने एक एडिशन इसमें किया है, वो है थर्ड रो की सीटिंग, विच इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। मैं ट्राई नहीं करूँगा बिल्कुल भी, बट जस्ट आपको शो करने के लिए। यहाँ पे लीवर आता है, वो 2 बार प्रेस करने के बाद एक ही बार में एक्चुअल में सीट पूरी टम्बल डाउन हो जाती है। देन यहाँ पे आपको एक स्टेप जैसा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लोर आता है। लिटरली पीछे के फ्लोर पे ही इसकी सीट जो है वो माउंटेड है एंड वही पीछे कंटिन्यूड होता है एंड वो फ्लोर पे लिटरली सीट बेस का दिया है। सो एकदम ही नीज हाई अप पोजीशन आपकी रहने वाली है। वो हेडरेस्ट वगैरह आई थिंक बच्चों के लिए भी जो है काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट पहले के 4Runner में नहीं आता था, एटलीस्ट इसमें दिया गया है। देन ऊपर पार्सल शेल्फ वगैरह भी आता है। सो आपको वो सीट एक्सेस भी करनी है, ऊपर भी करनी है, पहले वो पार्सल शेल्फ निकालना पड़ेगा। देन वो पार्सल शेल्फ रखने की भी जगह नहीं है। सो इट्स बेसिकली लीव इट एज इट इज़ एज अ 5 सीटर व्हीकल ही आप इसको देखो। बट जैसे व्हील बेस गाड़ी का अभी ज़्यादा हो गया है, पीछे स्पेस जो है पहले से थोड़ी ज़्यादा आएगी आपको। स्टिल बीच में थोड़ा ट्रांसमिशन टनल जैसे हम यूजुअली बोलते हैं, बट ये बम जाता है जैसे गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम वगैरह है। तो इसमें कंटिन्यूस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आएगा। ऑफ रोडिंग फीचर सारे हम डिस्कस करेंगे ड्राइविंग पार्ट में। पीछे क्लाइमेट कंट्रोल वेंट्स दिए गए, हीटेड सीट्स वगैरह नहीं आते। ये आर्मरेस्ट आता है स्टर्डी, जिसमें कप होल्डर है। एंड आजकल जैसे व्हीकल्स में काफ़ी अच्छे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, इसमें वही पुराना फैब्रिक जैसे आता था, आज भी आई थिंक प्रीवियस फॉर्च्यूनर 4Runner में यही फैब्रिक जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड ये थोड़े से सॉफ्ट टच मटेरियल्स, यहाँ पे पैड्स वगैरह दिए गए, बट ये सारा जो है गाड़ी में आपको हार्ड प्लास्टिक देखने मिलेगा फ्रंट एंड रियर में। ये ऐसे साउंड करने में एंड फील करने में अच्छा नहीं है, बट वही है ड्यूरेबल, जैसे मैं कहते रहा हूँ, एंड एकदम ईजी टू क्लीन है। सो ऐसे सारे कूल एक्शंस इन्होंने ज़रूर दिए हैं यहाँ पे, जैसे थोड़ा नेटिंग वगैरह हो गया, स्टोरेज स्पेस, स्पीकर का जैसे हाउसिंग आता है रियर में भी फ्रंट में भी। देन लुक एट दिस, एकदम कूल जो है येट मॉडर्न इसका पूरा लेआउट आएगा। एकदम रगिड ऑफ रोडी व्हीकल ऐसे ही दिख के आती है। एंड यही पिछला 4Runner का एकदम ओल्ड इंटीरियर दिख के आता है, अभी काफ़ी मॉडर्नाइज भी है, दिख के आता है। यहाँ पे इनफैक्ट मॉर्स कोड में आपको एक्सेसरी रेडी भी एक पैनल दिया गया है। देन वही नहीं है, 14 स्पीकर का JBL का इसमें साउंड सिस्टम आता है, बट उसी के साथ साथ जहाँ आपका यूजुअली सब वूफर आता है, वहाँ आपको पोर्टेबल ब्लूटूथ जो है वो स्पीकर दिया गया है। वापस प्लग इन करते ही वो चार्ज हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू अभी 14 इंच का जो है टोयोटा का मल्टीमीडिया सिस्टम आएगा। वेरी इजी टू यूज इंटरफेस आएगा, सारे सेटिंग्स जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आजकल 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आता है। तो ये से पूरा ओल्ड स्कूल या न्यू मॉडर्न लेआउट आता है। थोड़ी सी यहाँ पे शेल्फ रखने की भी जगह है, ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल और बाकी पूरा इंटीरियर ऑलमोस्ट पूरा हार्ड प्लास्टिक आएगा। सेम है डोर पैड पे थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल। एंड फीचर्स के मामले में अब ये लिमिटेड ट्रिम में ड्राइवर के लिए मेमोरी सीट्स आते हैं, हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आता है। तो जिसके कंट्रोल यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर के लिए भी अलग से क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए उसका बटन है ये। एंड सारे फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल के बटन है, प्लास्टिक है बट काफ़ी कूल ऑपरेशन उसको दिया है। ये टेम्परेचर के भी बड़े डायल्स आते हैं, वॉल्यूम का बड़ा डायल जो बीच में आता है, ऑटो वाइपर नहीं आते,
ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं। देन आपको इसमें जो आप ऑटो हाई बीम है वो भी आएगा, उसके कंट्रोल सारे यहाँ पे दिए गए। जो साइड स्टेप मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड उसका बटन है, एंड ये जो सारे मिरर्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली आप फोल्ड कर सकते हो, उसके कंट्रोल्स बाकी टोयोटा व्हीकल से ही बोरो किए गए हैं। देन 360 कैमरा आता है, उसका बटन यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन मॉडल्स कौन से आप लेते हो और फीचर्स वो बाकी सारे एडिशनल बटन्स दिए गए, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आते हैं। डिसेंट सा आर्मरेस्ट आता है, वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। ऑफ कोर्स बीइंग अ टोयोटा, ये इसका जैसे रोड गोइंग वर्जन जीप में जैसे सहारा आता है ऑल सीजन टायर्स के साथ, मोर कंफर्टेबल ट्रिम है, बट इट्स स्टिल अ टोयोटा। लॉकिंग डिफरेंशियल्स वगैरह जैसे फंक्शनलिटीज़ आते हैं आपको इसमें, कंटिन्यूस ऑल व्हील ड्राइव मैंने कहा था, बट मेन है अब ये डाउन साइजिंग 4 सिलेंडर। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, फाइनली लॉन्चिंग इन गाड़ी जो इसके ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में रहती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताता है, एंड काफ़ी कूल ग्राफिक्स जो प्ले होते हैं। एंड एज यूजुअल जैसे आजकल हर एक मॉडर्न टोयोटा में आज आपको इतने ड्राइव मोड्स आते हैं, सो यहाँ पे जो डायल है उससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं ड्राइव मोड बटन वो प्रेस करता हूँ डिफरेंट टो हॉल करता है, सो डिफरेंट ऑफ रोडिंग जो है आप उसमें से चूज कर सकते हो। एंड अलग डायल आता है जो व्हीकल न्यूट्रल डाल के ऑफकोर्स लो रेंज में वगैरह मुझे डालनी है। जो एक साइड में आप बटन देख रहे हो वो प्रेस करके ही वो चेंज होगा। सो ड्राइव मोड पे गाड़ी राइट नाउ जैसे हम रोड पे चला रहे स्पोर्ट्स प्लस सेटिंग पे है, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट एक्चुअली, डिसेंट ऑफ द लाइन, 4 सिलेंडर, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है इसमें, एंड दैट्स डिसेंट इनफ स्पीड। स्टिल यस राइट अबाउट उतनी ही पावर आती है पहले जो V6 से आती थी। 278 हॉर्स पावर जो 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन प्रोड्यूस करता है, एंड जैसे इसका ओवरऑल सेटअप है टॉर्क भी जो वो डिसेंट प्रोड्यूस करता है। एंड कॉर्नर में लेट्स सी हाउ इट गोज इन गियर एक्सेलरेशन। यस एक बार 100 के ऊपर जाते ही जो है वो गाड़ी थक जाती है। 278 हॉर्स पावर मैंने जैसे मेंशन किया था, इट्स नॉट अ लॉट स्पेशली द साइज ऑफ द व्हीकल दिस इज। एंड सेम जैसे एक हुंडई पैलिसेड भी न्यू लो उसमें भी जो है वो उतनी ही हॉर्स पावर आती है, बट ये बिग हैवी जो है वो ऑफ रोड व्हीकल है। फॉर एग्जाम्पल कंपेरेटिवली जो ब्रोंको की आती है उसमें आपको ट्विन टर्बो V6 का तक ऑप्शन दिया गया, इसमें अभी आपको 4 सिलेंडर ही स्टैंडर्ड आएगा। ऑल्दो आगे जाके 329 हॉर्स पावर का भी इसमें आपको जो हाइब्रिड i-Force Max जो है वो वेरिएंट भी आएगा, एक हाइब्रिड पावर ट्रेन। एज ऑफ नाउ ये पावर ट्रेन जो अब ये गाड़ी में स्टैंडर्ड आता है, बट इसके जो वेरिएंट्स आते हैं एकदम रगिड कूल दिखने वाला, टॉप ऑफ द लाइन वो ट्रेल हंटर जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है टकोमा के लिए एंड इसके लिए, उसमें वो हाइब्रिड मैक्स पावर ट्रेन जो है आपको स्टैंडर्ड आएगा। एंड देन और ज़्यादा डायनामिक्स की बात करें, गोइंग अराउंड दिस रैम्प नाउ डिसेंट स्पीड में, tire squealing noise, the amount of body roll, even front suspension, understeering now a bit there, accelerate. Yes, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस स्टिल वो टिपिकल टोयोटा के ड्राइविंग डायनामिक्स, एंड यही है जैसे ही गाड़ी हाईवे पे लगती है थक जाती है, एंड इसी में से ये जो 4 सिलेंडर है उसको ओवर वर्क करना पड़ता है, एंड यहीं पे जो है गाड़ी की ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी कंपेयर टू द V6 जो है इतनी शाइन नहीं करती। येस ओवरऑल डेफिनेटली ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है, क्योंकि पहले की V6 जो 4Runner थी इट वॉज एब्सोल्युटली अ फ्यूल गजलर। एक सिंपल V6 रहने के बाद भी जो है फोर्ड के F-150 रैप्टर्स वगैरह आते हैं उससे सिमिलर जो उसकी फ्यूल इकोनॉमी आती थी। सो एक मेजर कंसर्न हमेशा से वो गाड़ी में था, बट जब भी बात आती है हाईवे रनिंग की इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता दोनों व्हीकल्स में। इवन अब ये गाड़ी मेरे को नॉर्मल ड्राइविंग में 13 लीटर्स टू 14 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की जो है वो फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, इतनी भी बड़ी सेविंग नहीं है। एंड दूसरा क्या होता है इसमें, जब भी आप हाईवे पे वगैरह चलाते हो ये 4 सिलेंडर जो है वो उसको ओवर वर्क करना पड़ता है। वो ब्रांड न्यू गाड़ी की स्मेल एक्सेलरेट करती है। इस गाड़ी ने ऑलमोस्ट अभी मैंने ली थी तभी 1500 किलोमीटर से नाउ क्रॉस 2000 किलोमीटर्स लिविंग विद दिस व्हीकल फॉर अ वीक। इवन गाड़ी पार्क वगैरह करने के बाद अंडर बॉडी सारे फ्रेश ब्रांड न्यू व्हीकल के स्मेल आते हैं। अंडर बॉडी से जो टिक 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 क्लिकिंग नॉइज आते हैं, जैसे सारे मटेरियल जो वो हीट अप होते हैं एंड देन कूल डाउन होते हैं। ये जो न्यू कार की स्मेल भले हो गाड़ी के एक्सटीरियर में हो, इंटीरियर में हो या इंजन में हो, इज ऑलवेज समथिंग नाइस। एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो और थोड़ा ड्राइविंग रिलेटेड बात करें, स्टीयरिंग फील वगैरह जो है अगर उसकी बात करें, सो आई थिंक वो प्रीवियस 4Runner में जो वो डेफिनेटली और कनेक्टेड जो है वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। इसमें आप डिफरेंट ड्राइव मोड से थोड़ा स्टीयरिंग व्हील वे अप वगैरह हो जाता है। इट्स स्टिल डिसेंट इनफ कंपेयर टू एनी अदर मॉडर्न व्हीकल, जैसे एकदम आर्टिफिशियल फीलिंग आती है इतनी नहीं आती इसमें, बट डेफिनेटली स्टीयरिंग इन टर्म्स ऑफ फील फीडबैक कम्युनिकेशन जो प्रीवियस 4Runner में डेफिनेटली बेटर था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई नो देयर छोटे मोटे और डिटेल्ड फीचर्स आते हैं
है गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील मैंने जैसे मेंशन किया था, ऑटो हेडलैम्प्स। देन इसके टॉप ऑफ द लाइन हायर वेरिएंट्स में जाके आई थिंक आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है वो कैमरा आएगा। सो इसका जैसे ही वो ट्रेल हंटर ऑफ रोडी वर्जन लैंड होता है राइट अवे मैं वीडियो लेके आऊंगा। एक जस्ट वीडियो बीच में कट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट इंसिडेंट, क्योंकि ये सारे लिविंग विद दिस व्हीकल, जैसे जस्ट गाड़ी जो है लॉन्च हुई, आई डोंट नो इवन इसके डिलीवरीज वगैरह भी स्टार्ट हुए कि नहीं। काफी जगह पे लोग आके गाड़ी देखते हैं, जहां जहां मैं जा रहा हूँ लोग आके गाड़ी चेकआउट करते हैं, स्पेशली जो 4Runner के ओनर्स होते हैं, स्टॉप बाय, उनके साथ जो एटलीस्ट 10-15 मिनट आराम से बात हो जाती है। इवन ये देखो अभी इसने भी इतनी गाड़ी जो है कूल मॉडिफाई की थी, सारे लाइट्स वगैरह लगाए थे, वो आके भी सेम बोल रहा था ये गाड़ी इतने टाइम से है मेरे पास, मैं लिटरली इसको कहीं पे भी लेके जाता हूँ, वेट कर रहा हूँ कि गाड़ी जो है वो खत्म हो जाए, इसका इंजन जो है वो खत्म हो जाए, कुछ नहीं होता, पागलों जैसे मैं चलाते जा रहा हूँ। एंड यही जो है पुरानी ये V6 जो है वो ड्यूरेबल 4Runner आते थे, एंड ये सारा कम्युनिटी होता है, जीप रैंगलर के साथ भी है, फोर्ड ब्रोंको के साथ भी है, इट्स रियली ब्यूटीफुल।